तो हम लोग अपने टॉप 1250 क्वेश्चन की सीरीज को आज आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। इस वीडियो में भी हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीए और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में और बीएचयू के भी बीएड और बीए एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन है आपके पास ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी सरदार पटेल या डी राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, संविधान में कुल 22 पार्ट हैं। ठीक, हमारे संविधान में कुल कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं। तो पूछ रहा है भाग 4 में किस चीज़ का वर्णित है। ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नागरिकता या डी नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी कहते हैं जिसको। ठीक, तो संविधान के भाग 4 में वर्णित है ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग समिति के प्रेसिडेंट कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी पंडित नेहरू या डी सरदार पटेल। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। ठीक है, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी है 3 साल 11 महीना 20 दिन, ऑप्शन सी है 1 साल 11 महीना 19 दिन, ऑप्शन डी है 1 साल 10 महीना 25 दिन। ठीक है, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, जो हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया। ए 26 नवंबर 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 15 अगस्त 1950। तो भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950। देखिए इसमें एक ऑप्शन नहीं है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 होता तो हम उस ऑप्शन को सही मानते, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया और उसी दिन हमारे संविधान की कुछ बातें, कुछ पार्ट लागू कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं वो ऑप्शन है नहीं, तो उसके बाद हमारा पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम ऑप्शन सी को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। संविधान सभा की मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, यहाँ पे इसके टेम्पोररी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, जिनका नाम है ऑप्शन में से एक है। पहला ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, बी भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, लेकिन टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये 2 दिन के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। 9 दिसंबर 1946 की जब इसकी मीटिंग हुई तो संविधान सभा के टेम्पोररी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से इसकी मीटिंग होती है, वहाँ पे परमानेंट अध्यक्ष चुने जाते हैं इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या डी कनाडा। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और न्यायिक स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। ठीक, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 395 आर्टिकल थे। ठीक है, 395। इस समय की बात किया जाए तो कुल 400 से प्लस आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 395। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अध्याय हैं, पार्ट है। ठीक, तो भारतीय संविधान में कुल कितने पार्ट हैं। जब संविधान बनके तैयार हुआ तो भारतीय संविधान में कुल 22 पार्ट थे और वो आज भी कायम है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल 22 पार्ट हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। ए अध्यक्षात्मक, बी संसदात्मक या सी अधिनायकवादी या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का स्वरूप है संसदात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से कैसा है। ठीक, संविधान संशोधन दृष्टि से
कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी कानूनी या डी कठोर व लचीलापन का समन्वय। तो भारतीय संविधान को ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला, इन दोनों का समन्वय है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इंग्लैंड का संविधान लचीला है, ठीक है, और अमेरिका का संविधान कठोर है। ठीक, अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए नाको चने, वो जो कहावत है ना, वो करना पड़ता है। और ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। और भारत का संविधान दोनों का समन्वय है, ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक, संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 पार्ट हैं। ठीक है, तो भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नागरिकता या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में पार्ट 3 में किसका वर्णित है? मौलिक अधिकार का वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी फंडामेंटल राइट की बात की गई है और पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश, फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद उसकी फिर से मीटिंग होती है तो कौन अध्यक्ष बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा, इसमें कोई एक ऑप्शन 12 कर लीजिए। ठीक, देखिए जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, सुन लीजिए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, फिर 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। ठीक है, 4 अनुसूचियां में कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पहली अनुसूची जोड़ी गई, पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में, जिसमें पहली अनुसूची जोड़ी गई जिसमें भूमि सुधार की बात की गई। फिर ठीक है, फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, दल बदल की बात की गई। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। ठीक है, जो कब होता है? 73वां 74वां संशोधन 1992 में हुआ और 1993 में लागू हुआ। ठीक है, इसमें क्या है? 11th और 12th शेड्यूल ऐड किया गया। 11th और 12th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसमें क्या किया गया? जिसमें नगर पंचायत की बात की गई 11th वाले में, और 12th वाले में ग्राम पंचायत के नियम के बारे में बात की गई। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? मतलब इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी की घोषणा करना हो तो कौन करेगा? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी उपराष्ट्रपति। तो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत 52, 56, 60 3 आर्टिकल दिए गए हैं जिसमें इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट की रूल की बात की गई है या स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन में जोड़ा गया? ठीक, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान संशोधन में था नहीं। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक, किसके कहने पे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। जब ठीक है, शुरू में तो हमारे संविधान में कुल 10 फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, बाद में फंडामेंटल राइट जोड़ा गया 11th, जिसमें अनिवार्य शिक्षा को भी ऐड कर दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो और इसका उल्लेख किसमें किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51A में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो एक DPSP का पार्ट है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया? ए रूस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी इनमें से कोई नहीं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से लिया गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ए आर्टिकल 280, बी 356, सी 370 या डी 286। 370 तो आप लोग जानते हैं, 356 ये दोनों तो होगा नहीं, बचा 280 या 286। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, आर्टिकल 280। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरंभ में भारतीय संविधान में मूल अधिकार थे।
ठीक है। शुरू में भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे? तो शुरू में भारतीय संविधान में कुल 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुल 6 फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। कब हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है ना। मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको हटा दिया, ठीक है। जो अब इसको क्या कहाँ रखा गया? इसको 300A में रख दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया, जो एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो हम तो पहले ही बता चुके हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1991 में किया गया, जिसमें क्या पहला संविधान संशोधन 1991 में, जिसमें किसकी बात की गई? जिसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया, 9th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसमें भूमि सुधार की बात की गई, ठीक है ना। पहला संविधान संशोधन 1991 हुआ, जिसमें 9वां शेड्यूल ऐड किया गया, जिसमें भूमि सुधार की बात की गई। आते हैं 23 क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? मतलब जो हम संविधान में संशोधन कहते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है, ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत होता है। आर्टिकल 280 के तहत क्या होता है? फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।